लड़के ने एक शाम पास की पहाड़ी से उठती लाल चमक देखी। जिज्ञासा में वह ऊपर चढ़ गया, जहां झाड़ियों के बीच उसे एक पारदर्शी गोला मिला जो लाल रत्न पर टिका था। उसने उसे उठाया और तभी गोले में दरारें पड़ गईं। अंदर से एक नन्हा कछुआ बाहर निकला। लड़के ने उसे प्यार से संभाल लिया, बिना ये जाने कि वह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक प्राचीन दिव्य अस्तित्व था। घर लौटकर उसने लाल रत्न को टेबल पर रखा और कछुए को देख मुस्कुराया। उसकी मासूमियत देखकर उसने नाम रखा दुदू। घर में पालतू जानवरों की मनाही थी, इसलिए उसने उसे छिपाकर पालना शुरू किया। दिन बीतते गए और दुदू तेजी से बड़ा होने लगा। एक दिन पिता ने उसे देख लिया, लेकिन तभी पड़ोस की मीरा ने समझदारी से बात संभाल ली और उसका राज बच गया। बाद में उसने लड़के को सलाह दी कि दुदू को समुद्र में छोड़ देना चाहिए। उसने ऐसा किया, मगर दुदू उसका पीछा करते हुए वापस घर आ गया। उस रात एक ट्रक उसके ऊपर चढ़ने ही वाला था, पर लड़के ने दौड़कर उसे बचा लिया। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वह दुदू को कभी नहीं छोड़ेगा। दुदू की शरारतें बढ़ती गईं। कभी रसोई में पहुंच जाता, कभी पिता के सिर पर चढ़ जाता। लेकिन जल्द ही अखबारों में राक्षस गमेहरा की खबरें फैलने लगी। कुछ ही दिनों में दुदू गोल मेज जितना बड़ा हो गया। घर में जगह न होने पर लड़के ने अपने दोस्तों के साथ उसे पहाड़ी की झोपड़ी में छिपा दिया। इसी दौरान मीरा को कैंसर हो गया। लड़के ने लाल रत्न उसे दे दिया, ये सोचकर कि शायद इससे वो ठीक हो जाए। लेकिन तभी समुद्र से राक्षसी हमले शुरू हो गए और शहर में हड़कंप मच गया। सायरन बजने लगे, लोग भागने लगे और आसमान से गिरी चट्टानों के बीच से एक विशाल छिपकली जैसा दानव निकला। तभी समुद्र से एक और जीव उठा, वही दुदू। अब एक विशालकाय कछुआ बन चुका था। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। छिपकली ने उसे घायल कर दिया, लेकिन दुदू ने पूरी ताकत से आग उगलकर दुश्मन को समुद्र में गिरा दिया। थककर वह जमीन पर गिर पड़ा और सेना उसे वैज्ञानिकों के पास ले गई। उन्होंने बताया कि वह गमेगरा की संतान है, वही पौराणिक कछुआ जिसने सदियों पहले मानवता की रक्षा की थी। इसी बीच राक्षस फिर लौट आया। शहर में तबाही मच गई और दुदू की ताकत कम पड़ने लगी। तभी लड़के को याद आया लाल रत्न। वह अस्पताल भागा, जहां मीरा ने वह रत्न एक छोटी बच्ची को दे दिया था ताकि वह उसे दुदू तक पहुंचा सके। रत्न बच्चों के हाथों से होकर आगे बढ़ता गया। हर बच्चा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे आगे बढ़ाता रहा। पुलिस, मलबा, भीड़ सब पार करते हुए अंत में वह रत्न लड़के तक पहुंचा। उसने दौड़कर घायल दुदू के सामने जाकर रत्न उसकी ओर फेंक दिया। रत्न उसके मुंह में समा गया और पल भर में उसके शरीर से ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वह आसमान में उठा, जलती हुई आंखों के साथ दुश्मन पर टूट पड़ा। एक आखिरी आग के धमाके से उसने छिपकली राक्षस को नष्ट कर दिया।